वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ कैन सॉल्यूशन में स्वागत है। हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 2.3 सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 के कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन हम कैसे करते हैं। नॉर्मल डिवीजन तो हमें करनी आती है, 72 को 6 से डिवाइड करना है, किसी को किसी नंबर से डिवाइड करना आता है, हमें डिवाइड करना आता है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल्स आ जाए तो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान सी चीज है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। तो सिंपली आप वीडियो को एक एक स्टेप देखेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। देखो हमने पॉलिनोमियल लिया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। सबसे पहले बताओ ये कौन सी पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद कहते हैं 1 इज इट्स 1 0 जीरोस डिस्कस की थी ना हमने लास्ट वीडियो में। तो 1 इसकी एक जीरो है, इसकी जीरो है, इसका मतलब 1 इसकी वैल्यू को जीरो करता है। यानी जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो मान लो ये px है, तो px हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये मतलब होता है जीरोस का। इसका मतलब अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो x माइनस 1 हुआ ना, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये चीज नोटिस रखनी है हमें। अगर कोई जीरोस है तो जीरोस को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट हैंड साइड में जीरो बनाओ, तो वो जो फैक्टर बनेगा वो उस px का एक फैक्टर होगा, यानी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल आ गई और एक ये पॉलिनोमियल आ गई। हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड देंगे। और कल हमने सीखा था ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के कम से कम 3 जीरोस हो सकते हैं। हमें तो एक ही जीरोस पता है, बाकी 2 जीरोस हम निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, इसको हम काउंट करेंगे एज ए डिविडेंड। हमें पता है हम डिवाइड करते हैं तो ये चीजें होती है डिविडेंड, डिवीजन, कोशेंट और नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर। तो यही डिविडेंड हमारे पास क्या आ गया? ये इक्वेशन आ गई डिवीजन। हम इसी वे से डिवीजन प्रोसेस शुरू करेंगे। एक बार नोटिस रखना, डिविडेंड में आप जब लिखो तो पावर आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है, पावर 3, पावर 2, पावर 1 बिना x के। तो इसको नोट कर ले, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। इसको भी डिवाइड किससे करना है बेटा? x माइनस 1 से। जो हमारा डिवीजर है उसकी पावर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर 1 और भी विदाउट x। ओके, तो डिवाइड करने के लिए फर्स्ट स्टेप वाइज स्टेप करना है। पहला हमें जो क्वोशिएंट का पहले टर्म चाहिए वो क्या होगी? आप इसकी फर्स्ट टर्म को यानी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवीजन की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो एक साइड। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है? x क्यूब अपॉन में डिवीजन की फर्स्ट टर्म क्या है? x। x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ये पावर 2 बचेगी, ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया। ओके, इसका मतलब क्वोशिएंट में जो फर्स्ट टर्म जाएगी वो क्या आ जाएगी? x स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये जो क्वोशिएंट में आया है इसको डिवीजन से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे नोट करेंगे। पहले x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x के साथ, x स्क्वायर के x के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी? x क्यूब। और वो देखना है उसी पावर के नीचे लिखना है। x क्यूब ये है तो इसके नीचे लिख दिया x क्यूब। अब अगला सिंबल, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के नीचे लिखना है, x स्क्वायर ये है तो इसके नीचे लिखना है x स्क्वायर और सिंबल क्या था हमारा? माइनस। ओके, ये सिंबल्स का ध्यान रखना है, सिंबल्स को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे? जो नीचे हमने अभी अभी लिखी है इसके सिंबल्स चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे उसमें डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं ना, तो यहाँ भी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाते हैं? सिंबल चेंज हो जाते हैं। सिंबल चेंज होगा तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस, क्योंकि कुछ भी सिंबल नहीं होता तो प्लस की 1 होता है। यहाँ सिंबल माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। यानी कि अब हमारे जो नए सिंबल बने वो ये है माइनस और प्लस। अब इसको सोल्व करो। x क्यूब किस चीज का? प्लस का। x क्यूब किस चीज का? माइनस का। दोनों सेम क्वांटिटी, सिंबल ऑपोजिट, कैंसिल हो गया। ओके, सेकंड
3x स्क्वायर किस चीज का, माइनस का, x स्क्वायर किस चीज का, प्लस का। 1 माइनस 1 प्लस दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, क्या बच गया, माइनस 3 में से प्लस 1 गया, 2x स्क्वायर बच गया। बड़ा कौन सा है, 3 है, 3 के साथ सिंपल माइनस, तो इसके साथ माइनस आ गया। ओके, अब आगे जो बचता है वो नीचे उतार लो, जैसे हम डिवीजन में करते हैं, नंबर्स आगे ले आते हैं, ये माइनस एक्स प्लस 3 ले लेते हैं। ओके, अब फिर सेम वही प्रोसेस, इसके जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो कोशेंट का अगला टर्म निकालने के लिए। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x। x स्क्वायर का मतलब 2 टाइम x, 1 टाइम x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस 2x। ऊपर हम क्या ले जाएंगे, माइनस 2x। ओके, अब इस माइनस 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले तो माइनस 2x की x से मल्टीप्लाई होगी, तो 2x की x के 2x स्क्वायर, माइनस की यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो वो बढ़ गया माइनस 2x स्क्वायर। ओके, आगे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 2x की 1 के साथ 2x, x वाले के नीचे लिखेंगे, सिंबल क्या था, प्लस और ये 2x। अब ये नीचे वालों के सिंबल पलट देंगे, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। ये हमेशा कैंसिल होना होता है, ये माइनस ये प्लस सेम क्वांटिटी कैंसिल हो गया। यहाँ देखो क्या बचा, x माइनस का 2x माइनस का, दोनों माइनस के तो क्या होंगे, ऐड होंगे, ऐड होंगे तो क्या बन गया, ये 1x है, ये 2x है, 2x और 1x 3x, सिंबल क्या आएगा इसके साथ, माइनस, और ये प्लस में 3। ओके, इसको डिवाइड कब तक करना है, ये देखना, ध्यान रखना, इसको डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है नीचे, इसकी डिग्री डिवीजर से डिग्री कम ना हो जाए। डिवीजर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, अभी भी डिवाइड हो सकता है, तो अभी डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करने का वही रूल, इसकी फर्स्ट टर्म माइनस 3x अपॉन में इसकी फर्स्ट टर्म x, x से x कैंसिल होगी, कितना आ गया 1, तो वहां कितना बच गया, माइनस 3। इसके क्वोशिएंट में क्या चढ़ेगा बेटा, माइनस 3, है ना। अब फिर सोल्व करेंगे, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, माइनस 3x, माइनस और माइनस प्लस, 3 की 1 से 3 तो प्लस 3, सिंबल चेंज करेंगे, माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस क्या होगा, माइनस। ये ऑपोजिट सिंबल सेम क्वांटिटी, ये भी ऑपोजिट सिंबल, ये माइनस ये प्लस, सेम नंबर, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और ये रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब ये हमारा एक जीरोस गिवन होगा, यानी x माइनस 1 एक ऐसा फैक्टर है जिसमें 1 क्या है, उसकी जीरोस है, अदरवाइज हमारा जो रिमाइंडर है वो कुछ और बचेगा। तो ये थी हमारी डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन प्रोसेस आपको समझ में आई, इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करके दिखाते हैं, जो हमारा रूल है। डिवीजन का हमारा क्या रूल होता है बेटा, डिवीजन का हमारा रूल होता है कि डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। यही होता है, सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा। डिविडेंड हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू, डिवीजन हमारा क्या है, x माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 0। उसकी प्रोडक्ट करो इन दोनों की, इसको पढ़ा रहे हैं इधर, इसकी प्रोडक्ट करेंगे x के इन तीनों के साथ, पहले प्रोडक्ट होगी x की क्या बनेगी, x क्यूब, x की माइनस 2x से माइनस 2x स्क्वायर, x की माइनस 3 से माइनस 3x, फिर माइनस 1 की करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस की करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2x, फिर माइनस की करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 3। ओके, अब देखो क्या बढ़ गया, 0 0 है, 0 पढ़ा रहे हैं, एक्स क्यूब। अब सेम पे पावर वाले सॉल्व करो, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर, क्या बनेगा माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस का 3x है, प्लस का 2x क्या बनेगा, माइनस का x, और ये प्लस का 3x। एनी प्रॉब्लम है ना सर। अब देखो यही चीज और ये चीज सेम आ गई, ये चीज हमारे पास सेम आ चुकी है। ओके, अब अगर हमें बात करनी है, जैसे इस px के सारे जीरोस पूछे जाते हैं,
किसके जीरोस क्या होंगे। एक जीरो इसका दे रखा है 1, तो अदर जीरोस अगर हमें निकालने हो तो जो हमारा क्वोशिएंट आया है ना उसको सोल्व कर लो। हमारा क्वोशिएंट क्या आया है, x² माइनस 2x माइनस 3। ओके, इसके हम सोल्व करके यानी इसके फैक्टर बनाएंगे और वहां से अदर जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर बनाओ, कल हमने किए थे। फैक्टर कैसे बनते हैं, ये 3 इसके साथ 1 इंटू 3 की प्रोडक्ट क्या होगी 3। ओके, अब प्रोडक्ट करें तो 3 और सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर आए बीच का 2, तो 3 बन जा 3 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2। अब इनके साथ सिंबल क्या आएगा, जो बीच वाला सिंबल है वो बड़े के साथ यानी 3 के साथ माइनस आएगा, तो ये बनेगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन लिया और ये बच गया x प्लस 1। इनको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 3 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 है ना। एक जीरोस इसकी 1 थी और अदर 2 जीरोस की आ गई -1 एंड 3। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसकी 3 जीरोस आ गई, 3 से ज्यादा जीरोस इसकी हो नहीं सकते। तो जीरोस ऑफ px आर क्या है 1 -1 एंड 3। इस टाइप से हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल सकते हैं अगर उस पॉलिनोमियल की एक जीरो गिवन हो। ओके, अभी हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से भाग दिया था, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम, उसको अप्लाई करते हैं। वो जैसे नंबर्स पे की थी तो पॉलिनोमियल्स पे वो क्या होगी, मान लो अगर हमारे पास px और gx कोई भी दो पॉलिनोमियल है तो हम लिख सकते हैं कि px और gx के लिए दो पॉलिनोमियल और फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होगी qx एंड rx, सच दैट कि px है ना वो किसके इक्वल होगा gx प्लस में q में qx प्लस में rx, जहां पे rx की जो डिग्री रहेगी ना वो हमेशा gx की डिग्री से छोटी रहेगी। तो यहाँ पे जैसे भी डिस्कस किया था हमने, px क्या होता है डिविडेंड, gx डिवीजन, qx क्वोशिएंट बनेगा और rx क्या बनेगा हमारा रिमाइंडर बनेगा। ओके, तो ये यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड हम पॉलिनोमियल को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एग्जांपल्स आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना, अगर एग्जांपल सोल्व ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एग्जांपल भी सोल्व करवा दूंगा। एक्सरसाइज फर्स्ट 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस में, फॉलोइंग पार्ट्स में हमें px को gx से डिवाइड करना है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो वो हमने किया है। कैसे करना है बेटा, इसको नोट करो, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 gx यानी डिवीजन x² माइनस 2। सिंपल है। फर्स्ट क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। अब x³ मतलब x3 टाइम x इंटू x और x² मतलब x 2 टाइम x कैंसिल हो गया, क्या बच गया x बच गया। तो एक x ऊपर हमारे पास क्वोशिएंट आ गया। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हो तो करो, x की x² से मल्टीप्लाई क्या होगी बेटा x³, फिर क्या होती है माइनस की सिंबल की मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। नंबर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की x से मल्टीप्लाई क्या होगी 2x। अब 2x है यानी x की पावर 1 है तो हम किसके नीचे लिखेंगे x वाले के नीचे लिखेंगे। ये इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं हम इसके नीचे लिख दें। तो ये बना हमारा -2x, तो इसके नीचे आएगा -2x। ओके, अब नीचे वालों के सिंबल चेंज होंगे, नीचे वालों के सिंबल चेंज होंगे। एक तो ये नंबर है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया और ये माइनस है, ये प्लस हो गया। ओके, बाकी ऊपर वालों के सिंबल सेम रहेंगे। अब ये प्लस का ये माइनस का सेम नंबर है तो कैंसिल हो गया। अब जो ऊपर से है उनको नीचे ले आओ। सबसे पहले ये नीचे आएगा, देखो ये अकेला ही है तो एज इट इज नीचे आ गया -3x। यहाँ पे प्लस का 5x है और प्लस का ही 2x है, क्योंकि माइनस प्लस में चेंज हो चुके हैं, दोनों प्लस के ऐड होंगे 5 और 7, 5 और 2 7x, किस चीज का प्लस का, और माइनस का 3 बचेगा। ओके, अभी भी हमारे पास इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो डिवाइड हो सकता है। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको
इसका फर्स्ट क्वोशिएंट यानी -3x² को डिवाइड करेंगे किससे, x² से। x² से डिवाइड किया, x² से x² कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या, सॉरी क्वोशिएंट में क्या आ गया, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ तो क्या होगा, -3x², x² के नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा। ओके, अब माइनस और माइनस प्लस, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, अकेला नंबर आया, अकेला नंबर इसके नीचे लिखा जाएगा, तो ये आ गया प्लस का 6। ओके, अब नीचे वालों को सिंबल चेंज कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको तो कैंसिल कर दे, ये क्या बच गया बेटा 7x, और ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 6 और 3 9, सिंबल क्या आ गया माइनस। तो हमारे पास px और zx के लिए हमने qx फाइंड आउट कर दिया, qx क्या है हमारा x minus 3 एंड rx हमारा क्या है 7x minus 9। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास, px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और zx क्या है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ओके, तो डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करके हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो px को अंदर लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5, वो क्या बनेगा, उसकी पावर्स को अटैच करके लिखेंगे हम, ये बनेगा x स्क्वायर फिर माइनस x पहले और फिर प्लस का 1। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बेटा, हम जब भी px को अंदर लिखे ना, px को आप डिक्रीजिंग पावर में लिखो, अगर कोई पावर मिस है तो उसकी जगह आप 0 लगा दो, लेकिन वो पावर जरूर लिखो। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x है, फिर बिना x है। हमारे पास x की पावर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्या करेंगे, x की पावर 3 को इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ, x की पावर 4 के बाद, और वो कैसे करेंगे, प्लस में 0 इंटू x की पावर 3, फिर बाकी सारी चीजें माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, इस चीज को कर देना है। इसको क्यों करते हैं, ताकि जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें x की पावर 3 आएगी, जब हमें यहाँ मिलेगी नहीं, फिर हम सोचेंगे उसको एडजस्ट करें, अब x की पावर 3 आ गई तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा, है ना। तो हम वही चीज है, सोल्व करने का वही मेथड। इसकी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हुई x की पावर 4, इसकी फर्स्ट टर्म क्या हुई x की पावर 2, डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 x की पावर 2 से डिवाइड होगी, मतलब 2 पावर कम होगी, तो 4 में से 2 पावर कैंसिल होगी, कितनी बच गई x की पावर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई, x की पावर 2 के x की पावर 2 से मल्टीप्लाई x की पावर 4, सिंबल की प्लस और माइनस माइनस, x स्क्वायर की x से x क्यूब, अब x क्यूब के नीचे आएगा, सिंबल क्या है इसका माइनस, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, x स्क्वायर की 1 के साथ x स्क्वायर, x स्क्वायर सिंबल क्या है प्लस, नीचे वाले सिंबल चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो ऊपर तो 0 ही है, नीचे सिर्फ है x क्यूब, वो भी किस चीज का, प्लस का, और ये माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर दोनों माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो गया, तो ये बच गया माइनस का 4x स्क्वायर, ऊपर जो है उसको नीचे ले आओ, प्लस 4x प्लस में 5। ओके, इसकी फर्स्ट टर्म x क्यूब, इसकी फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, इसको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर की जो डिग्री है वो इससे कम ना हो जाए। x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगी, 3 में से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर बचेगी, किस चीज की, प्लस की, प्लस का x ऊपर आएगा रिमाइंडर में, अब प्लस की x प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x की x स्क्वायर से कितनी आ गई, x क्यूब, फिर सिंबल की माइनस इंटू प्लस माइनस, x की x से कितनी क्या होगी, x स्क्वायर, प्लस की प्लस से प्लस, x की 1 से 1x। ओके, नीचे वालों में सिंबल चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4 और प्लस का x स्क्वायर अकेले तो उसके साथ 1 होता है, माइनस का 4 प्लस का 1 क्या बच गया, माइनस का 3। नंबर सोल्व कर लेने, x स्क्वायर यूं का यूं चिपका देना है ना। अब यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 1, नंबर सोल्व कर दो, कितना बच गया, प्लस का 3, x एज इट इज चिपका दो और प्लस का 5 फिर उतार दो। अभी भी यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो डिवाइड हो सकता है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, और उसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारे पास, x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस का 3, अब माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगी, 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस,
3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। ओके, नीचे भी सिंबल चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x प्लस का 3x माइनस का, ये भी ऑपोजिट सिंबल, सेम नंबर कैंसिल हो गया, प्लस का 5 प्लस का 3 कितना बच गया, प्लस का 8। अब पावर कम होगी इससे, तो हमारे पास कोशेंट, या अगर हम कहें QX हमारा क्या आया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और हमारे पास RX क्या आया बेटा, जो रिमाइंडर बचा है वो प्लस का 8। फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, इसमें हमें px दे रखा है और gx दे रखा है। डिवीजन करने का वही रूल है जो अभी आपको सिखाया गया है। अब यहाँ पे px में देखो, सबसे पहले पावर 4 है, फिर पावर 3 नहीं है, पावर 2 भी नहीं है, फिर पावर x है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो पावर नहीं है उसको हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, उसके साथ क्या लगा के, 0 लगा के। ओके, तो x की पावर 4 प्लस में 0 इंटू एक्स क्यूब लगा दें, और प्लस में 0 इंटू एक्स स्क्वायर लगा दें, और फिर आगे माइनस 5x प्लस में 6। ओके, अब gx है, उसमें भी देखो नंबर पहले और x बाद में, तो क्या करेंगे, x को पहले ले आएंगे, नंबर को बाद में, तो वो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल डिवीजन करने का वही मेथड, इसकी फर्स्ट x की पावर 4 अपोन में इसकी पावर फर्स्ट माइनस का x स्क्वायर, पावर 2 कैंसिल होएगी तो x स्क्वायर बचेगा, एक सिंबल आ जाएगा माइनस का, तो ऊपर कोशेंट में जाएगा माइनस का x स्क्वायर, है ना। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 की एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाले के नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर वाला ये है, तो इसके नीचे लिखेंगे क्या, प्लस और माइनस तो माइनस था, माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब नीचे वालों के सिंबल चेंज, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाना है, ऊपर से जो बच के वो उतार दो, एक तो 0 इंटू एक्स क्यूब बच गया, है ना। अब 0 इंटू एक्स क्यूब है तो वो तो 0 ही बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो 0 है प्लस का, और ये प्लस का 2, तो दोनों ऐड होकर 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 5x प्लस में 6। अब 0 इंटू एक्स क्यूब तो है, लेकिन ये 0 है तो इसको ये क्या बना देगा, 0 ही बना देगा, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या बच गई, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड 2x स्क्वायर बाई माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस का 2, माइनस के 2 से प्रोडक्ट करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 2 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस माइनस, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस और प्लस माइनस था तो माइनस का सिंबल, ये माइनस ये प्लस, इसको कैंसिल कर दिया, बच गया क्या, माइनस 5x, और ये दोनों प्लस के 6 और 4 10 प्लस का 10। ओके, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसकी पावर कम होगी, मतलब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा QX क्या आ गया, क्वोशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, RX माइनस 5x प्लस में। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। एग्जांपल्स भी आप सोल्व करके देखोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।